हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिकली विद दीपक सर। आज के मैथ्स के क्लास में सभी 9th क्लास के बच्चों का स्वागत है। देखिए, आज जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2 चैप्टर सर्कल एंड क्वेश्चन नंबर इज 5। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 से थोड़ा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, कुछ अलग ट्रिक्स इसमें अप्लाई होने वाली है, तो ध्यान देखिए, अच्छे से समझना है आपको कि कैसे कुछ न्यू कंसेप्ट इसमें इंक्लूड होगा। देखिए, इसमें जो कंसेप्ट इंक्लूड होगा वो 10th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप 10th क्लास में सर्कल चैप्टर पढ़ोगे तो इसे मिस मत कीजिए, अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए और लिख लीजिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आपको आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं कि क्या दिया है। देखिए, शॉर्टकट में थोड़ा क्वेश्चन लिखा गया है। 3 गर्ल्स, ओके, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप are playing a game on a circle of radius 5 centimeter drawn in a park. Okay, एक पार्क में एक सर्कल ड्रॉ किया गया। उस सर्कल के ऊपर 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप एक गेम खेल रहे हैं। ओके, प्लेइंग अ गेम। और उस सर्कल का जो रेडियस है 5 मीटर है। ओके, इट इज 5 मीटर। ओके, एंड व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट स्टेप, रेशमा थ्रो अ बॉल टू Salma. Okay, Reshma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, and Mandeep to Reshma again. Okay, तो कुछ गेम जो खेल रहे, बॉल जो है एक दूसरे के पास थ्रो किया जा रहा है, एक ऑर्डर में थ्रो किया जा रहा है। तो वो ऑर्डर क्या दिया है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू what Salma, and Salma to Mandeep, and Mandeep to again Reshma. If distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, find the distance between Reshma and Mandeep. तो देखिए, क्वेश्चन को फिगर ड्रॉ करके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। पहले क्या दिया है, सिर्फ दो जो पर्सन है, मतलब जो गर्ल्स है, दो गर्ल्स के बीच का डिस्टेंस दिया है और तीसरा जो डिस्टेंस है, ओके, दो गर्ल के बीच का जो तीसरा डिस्टेंस है वो निकालना है। तो क्या इसमें एक सिंपल सा फिगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या कंडीशंस दी है। जैसे ये सर्कुलर पार्क हो गया। ओके, पार्क में एक सर्कल बना हुआ है। ओके, तो सर्कल मान लेते हैं। अब 3 गर्ल्स जो है, रेशमा, सलमा और मनदीप, इस पार्क के बाउंड्रीज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो खड़े हुए हैं। ओके, और एक दूसरे के पास बॉल जो है वो फेंक रहे हैं। ओके, तो कैचिंग अ बॉल वाला गेम चल रहा है। अब देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि इफ, ओके, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, रेशमा जो है वो सलमा के पास बॉल फेंकती है। ओके, तो रेशमा, दिस इज आर, सपोज रेशमा हम ले लेते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ रेशमा। रेशमा, ओके, दिस इज द पोजीशन ऑफ रेशमा रिप्रेजेंटेड बाय आर। रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। ओके, फिगर देखिए किस तरीके से बन रहा है। रेशमा ने बॉल जो है सलमा के पास फेंका है, सलमा ने बॉल जो है मनदीप के पास फेंका और मनदीप ने फिर से रेशमा के पास बॉल फेंकी। ये कंडीशन याद दिया है, रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा। तो देखिए, रेशमा ने सलमा के पास बॉल फेंका है। इस तरीके से ये डिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे जो रिप्रेजेंट करेगा, ओके, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सल्फा। ओके, सो रेशमा थ्रो अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, तो सलमा ने मनदीप के पास बॉल फेंका, तो इसे भी ज्वाइन कर लेंगे हम, दिस डिस्टेंस बिटवीन सलमा एंड मनदीप। अब क्या हो रहा है, एंड मनदीप टू रेशमा बोला गया है, तो ये भी डिस्टेंस हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, मनदीप टू रेशमा। इस तरीके से एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है। आगे देखते हैं क्या बोला गया कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा और सलमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर। तो दोनों जो है डिस्टेंसेस आर एस एंड एस एम जो दिया है 6 मीटर दिया है, एंड वी आर टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। और हमें क्या फाइंड करना है कि मनदीप और रेशमा के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा। तो ये फिगर से हमने जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में दी है फिगर में उसे हमने प्लॉट कर लिया है, फिगर ड्रॉ कर लिया उस सिचुएशन के हिसाब से। अब देखिए, सर्कल है, सर्कल जो कि पार्क में है, सर्कल के ऊपर एक गेम खेला जा रहा है। ओके, सर्कल के ऊपर तीनों जो गर्ल है, ओके, वो स्टैंडिंग पोजीशन पे है। ओके, और एक दूसरे के पास बॉल वो पास कर रहे, थ्रो कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, आर एस का डिस्टेंस 6 है, एस एम का डिस्टेंस एम है। मान लेते जो सर्कुलर सर्कल ड्रॉ के उसके ऊपर जो तीनों गर्ल्स है उस सर्कल का सेंटर ओ ले लेते। ओके, दिस इज व्हाट, ओ, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल जिसपे कि गेम चल रहा है।
अब देखिए क्या दिया इसमें, रेडियस भी दिया, रेडियस ऑफ सर्कल कितना दिया, 5 मीटर। तो हम क्या करेंगे, कोई भी तीनों में से एक पॉइंट जो बीच में एस, इसे हम रेडियस से ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है, ये ज्वाइंट कर दिया हमने। अब एक चीज ध्यान में रखिए, जब ये डिस्टेंस ज्वाइन हो जाएगा तो ये दोनों जो आर एस डिस्टेंस है, एस एम डिस्टेंस इक्वल होने के वजह से, ध्यान में रखिए, अदरवाइज इक्वल नहीं रहता तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं रहती, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होने के वजह से ये जो ट्रायंगल आर एस एम जो बन रहा है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है, जिसकी दो साइड इक्वल है, तो बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगी, इसकी बेस एंगल भी इक्वल हो जाएगी, ध्यान में रखिएगा, बेस एंगल इक्वल, साइड इक्वल। तो इसके वजह से ये जो रेडियस एस ओ जो बन रहा है ये क्या करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो जाएगा, बाइसेक्टर बन जाएगा इस एस एम आर एम के लिए। ओके, ये आर एम जो डिस्टेंस हमने ड्रॉ किया है इसके लिए क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो आर एम है, इट इज बाइसेक्टेड बाय दिस रेडियस, मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, मींस दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। ओके, समझ में आया। अब देखिए ये जो एस ओ डिस्टेंस, ये रेडियस है 5, रेडियस कितना दिया है, 5 मीटर दिया है। ओके, अब ये टोटल डिस्टेंस 5 है। अब इस रेडियस को यहां से भी अगर हमने ज्वाइंट कर दिया विद सेंटर ऑफ अ सर्कल, और ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री होगा, चारों एंगल 90 डिग्री ईच हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट इसमें है। देखिए लिखेंगे कैसे इसका आंसर, ओके, इस कंस्ट्रक्शन से किस तरीके से आंसर निकलेगा, ये सब चीजें हम थोड़ा लिख कर देख लेते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, आर एस डिस्टेंस जो है, आर एस इज इक्वल टू एस एम इज इक्वल टू 6 मीटर हमारे पास डिस्टेंस है। ओके, रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर दिया है। ओके, अब इसके पास कंस्ट्रक्शन का पार्ट क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन, ये लिखना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन ध्यान में रखिएगा। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम, ओके, ड्रॉ, क्या ड्रॉ करना है हमें, एस ओ परपेंडिकुलर टू आर एम, ये ड्रॉ करना है, एस ओ या तो ओ एस इज परपेंडिकुलर टू आर एम, जिसके वजह से ये जो एंगल है ये 90 डिग्री ईच हो जाएंगे चारों। ओके, साथ में रेडियस भी दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, और आर एस एस एम भी दिया है 6 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ समझने वाले जो स्टेप है वो अभी आगे की है। आगे हम क्या करेंगे, देखिए ये कंप्लीट लेंथ जो है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ अ सर्कल, ये कंप्लीट 5 है। मान लेते हैं जो पॉइंट है जहां ये परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है एस ओ टू दिस कॉर्ड आर एम, या आर एम क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। ओके, तो एस ओ इज परपेंडिकुलर टू दिस आर एम, जो कि हम लिख चुके हैं। ओके, जिसके वजह से एंगल जो होगा आर, इसका नाम दे देते हैं एम। ओके, दिस पॉइंट का नाम दे देते हैं एम। तो एंगल आर एम एस, एंगल आर एम एस इज इक्वल टू एंगल आर एम ओ, ये हो जाएगी 90 डिग्री ईच। ओके, अब देखिए हमें लेंथ निकालना है, आर एम मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकालना है, और ये परपेंडिकुलर होने की वजह से ये जो बोलेंगे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओ एम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड। ओके, हमने ऑलरेडी बहुत बार ये पढ़ चुके हैं। तो क्या करता है ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। तो हम ये भी चीज मेंशन कर लेते हैं, ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर आर एम इज इक्वल टू, देखिए 2 एम हो गया यहाँ, तो इसका नाम एम न लेते हुए हम एन कर देते हैं। ओके, एम ऑलरेडी मेंशन है यहाँ, तो आर एन कर देंगे इसे, आर एन एस, दिस इज आर एन ओ। ठीक है, तो एस ओ इज परपेंडिकुलर टू आर एम, ये ठीक है, क्लियर। तो ध्यान में रखिए 2 लेटर हो गए थे सेम, तो उसे चेंज कर देना तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, क्योंकि 2 अलग अलग पॉइंट को सेम लेटर से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। एन इज व्हाट, द पॉइंट वेयर दिस परपेंडिकुलर, ओके, टू दिस गिवन कॉर्ड आर एम हम ले सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, आर एम जो है ये 2 पार्ट में मतलब 2 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू आर एम है विच बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो हम ले लेंगे आर एन इज इक्वल टू एम एन, दोनों इक्वल है। अब पूरा लेंथ निकालना है हमें, तो ये पार्ट जो है आर एन और एम एन दोनों इक्वल रहेगा, और मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू एक अननोन नंबर है एक्स। ठीक है, दोनों इक्वल भी लिख लिए और दोनों की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, सपोज मान लेते हैं एक्स मीटर, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एक्स मीटर है। अगर हमें आर एम की लेंथ निकालना तो एक्स निकाल लेंगे तो एक्स प्लस एक्स आर एम आ जाएगा। ओके,
अब देखते हैं नेक्स्ट रेडियस पे आते हैं। एसओ इज अ रेडियस, एसओ रेडियस है, तो ये एन ओ जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, इसे हम ले लेंगे वाई। लेट एन ओ इज इक्वल टू वाई मीटर ले लेते हैं। एन ओ इतनी पार्ट की बात कर रहा हूं, तो ये रिमेनिंग पार्ट एस एन कितना हो जाएगा, देयर फोर एस एन इज इक्वल टू, कंप्लीट में से y को सब्सट्रैक्ट करेंगे, 5 में से y जाएगा तो एस एन आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम 5 माइनस वाई मीटर। क्लियर? तो ये कंस्ट्रक्शन जो है, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसके बिना इसका आंसर नहीं आएगा। ओके, अगर ये कंसिडरेशन आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार और अच्छे तरीके से इसे समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया हूँ, इसे y ले लिया, रिमेनिंग 5 माइनस वाई, और जो पार्ट ऑफ कॉर्ड है इसे x कंसिडर कर लिया हूं मैंने। अब देखिए परपेंडिकुलर के वजह से ये रेडियस आर ओ, ये भी रेडियस हो जाएगा 5 मीटर, जैसे ऐसा हो गया, आर ओ भी 5 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए मुझे दो राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहे हैं इस फिगर में। पहला राइट एंगल ट्रायंगल है आर एन एस, ओके, आर एन एस, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है आर एन ओ, ओके, आर एन ओ। ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, ध्यान में रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। तो ये जो एस एस एन जो डिस्टेंस है उसे लिख लेते हैं, दिस 5 माइनस वाई है हमारा, और ये जो है एन ओ ये है वाई, ओके, ये वाई है, तो दोनों के लेंथ हमने लिख लिया है। और ये जो है हमारा एक्स है, ओके, पार्ट ऑफ कॉर्ड, हाफ पार्ट ऑफ कॉर्ड इज एक्स, नेक्स्ट हाफ पार्ट इज ऑल्सो एक्स। तो इससे हमें ये दिख रहा है कि ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये एक्स है, और ये इतना क्या है 5 माइनस वाई है, ओके। और साथ में यहाँ भी देखिए रेडियस हो गया, ये x हो गया और ये y हो गया। तो इस तरीके से हम दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड x और y के फॉर्म में और नंबर के फॉर्म में हमने मीन्स लिख चुके हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम एक ट्राइंगल लेंगे, ये राइट हैंड साइड वाला ट्राइंगल लेते हैं, आर ओ एन, इन ट्राइंगल आर ओ एन बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई करेंगे, देखिए 90 डिग्री अपोजिट साइड जो होगा आर ओ विच इज नथिंग बट द रेडियस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हम लिखते हैं आर ओ स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर प्लस एन ओ स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमने लिख लिया है। आर ओ कितना है हमारा, आर ओ है 5, तो लिख लिया 5 का स्क्वायर। आर एन कितना है, आर एन इज एक्स, तो लिख लिया एक्स का स्क्वायर। और एन ओ कितना है हमारा वाई, तो लिख लिया हमने वाई का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर होगा, ये वाई स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं इसे, ओके। तो इस तरीके से हमने एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया, मतलब उसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके एक इक्वेशन की फॉर्म में, एक्स वाई की फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर दिया है। अब आते हैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप सेपरेटली फिगर निकाल के भी, बाहर निकाल के भी इसे आप देखिए कितना आसान हो जाता है, ओके। तो ये फिगर जो हमें चाहिए उसे बाहर बना लिया, लेबलिंग भी एज इट इज कर देना है, आर एस, this is n and this is o, this is 90 degree, this is 90 degree, this is 6, ये कितना है 5 minus y, this one is 5 minus y, this is y, this one is what 5, okay, इसे x ले ली। तो इससे और आसान हो जाएगा आपको, इसमें अगर कुछ कंफ्यूजन होता है तो इस तरीके से समझने के लिए बाहर सेपरेट निकाल लीजिए वो दोनों फिगर और उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। देखिए ये ट्रायंगल से हमें ये इक्वेशन मिला है। अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं, in triangle RNS, in triangle RNS by Pythagoras theorem। अब पाइथागोरस थ्योरम इसमें अप्लाई कीजिए। देखिए इससे बेटर ये फिगर दिख रहा है, तो आर एस स्क्वायर, देखिए आर एस स्क्वायर लिखते हैं, आर एस स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन स्क्वायर, आर एन स्क्वायर प्लस एस एन स्क्वायर, प्लस एस एन स्क्वायर। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, आर एस कितना है 6, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर इज इक्वल टू आर एन कितना है, आर एन इज एक्स, तो यहाँ ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एस एन कितना है, एस एन इज 5 माइनस वाई, यहाँ लिख लेते हैं 5 माइनस वाई दी होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आती है इसकी बात, अब इसमें क्या दिख रहा है 5 माइनस वाई दी होल स्क्वायर, तो यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a माइनस बी दी होल स्क्वायर। तो क्या हो जाता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस 2ab
प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 2 इंटू 5 इंटू वाई तो कितना हो जाएगा 10y प्लस वाई स्क्वायर, इट इज बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हमारा भी इसका आंसर मतलब इसको हमने एक्सपांड कर दिया है। अब ये जो टर्म दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसको पास में लाते हैं, 25 को इधर भेजते हैं और 10y को भी इधर भेज देते, तो देखिए क्या होगा 36, ये प्लस 25 इधर आ गया माइनस हो गया, माइनस 10y भी इधर आ जाएगा प्लस 10y इज इक्वल टू यहाँ सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, दोनों टर्म को इधर भेज दिया, साइन चेंज हो गए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ आ गया है। अब देखिए इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, ये वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हो, साथ में सॉल्व भी कर लेते हैं। ओके, तो दो काम एक साथ हो जाएगी। यहाँ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 ओके इन अबो इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 36 माइनस 25 जो है वो कितना होगा 11। ओके, 36 माइनस 25 इज 11 प्लस 10y लिख लेते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है हमारा 25, तो वो भी लिख लेते हैं 25। ओके, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10y इज इक्वल टू हो जाएगा 25, तो y कितना होगा 25 और ये 11 को भी भेज देंगे माइनस 11 होगा, 25 माइनस 11 कितना होगा 14। ओके, तो 10y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 14, तो y इज इक्वल टू कितना होगा 14/10 दैट इज इक्वल टू 1.4 मीटर। तो ये हमने y की वैल्यू निकाल चुके हैं, ध्यान में रखिए इस y की वैल्यू आ चुकी है, इट इज 1.4 मीटर। ओके, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें x की वैल्यू निकालना, हमें यहाँ x की वैल्यू निकालना। देखिए y की वैल्यू तो आ चुकी है, इसे आप फ्रैक्शन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, दोनों फॉर्म अप्लीकेबल है यहाँ। तो देखिए अगर y की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसकी जगह y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ लिखते हैं हम ओके, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 1.4 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो लिखते हैं इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब y की वैल्यू डालना है इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y कितना है 1.4 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर कितना होता है, 14 स्क्वायर होता है 196, 14 स्क्वायर इज 196। देखिए समझ लेते हैं 1.4 का स्क्वायर मतलब 1.4 इंटू 1.4, 14 स्क्वायर कितना होगा 196 और डेसिमल कितना आएगा आफ्टर वन डिजिट, आफ्टर वन डिजिट मीन्स 1 + 1 2 डिजिट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1.4 का स्क्वायर आएगा 1.96 इज इक्वल टू 25। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो है इसको भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1.96। ओके, अब क्या करेंगे हम 25 में से 1.96 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब इसका सब्सट्रैक्शन भी आपको आना चाहिए, तो देखिए सब्सट्रैक्शन करके बताता हूँ 25 माइनस 1.96, तो देखिए डेसिमल है या तो डेसिमल और 0 0 लेगी क्योंकि यहाँ 2 डिजिट है तो 2 0 से यहाँ लगा देंगे हम। तो देखिए यहाँ से 1 क्या होगा, ये 24 कर लेते, ये 10 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 9 इज 0.24 माइनस 1 इज 23.04 आ जाएगा। ओके, इसका आंसर कितना आएगा 23.04। ओके, तो डेसिमल के फॉर्म में लेने से थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन होता है, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लेते इसे अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में 7/5 भी लेते तो ये आसानी से आ सकता था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए 23.04 अभी पता करना है कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 23.04 है। अब ये 23.04 किसी का स्क्वायर होगा ही, तभी तो x की वैल्यू आएगी। तो देखते हैं किसका स्क्वायर है। स्क्वायर निकालने के लिए टेक्निक ध्यान में रखिएगा। अब देखिए स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमारे पास ये पता है कि 50 का स्क्वायर कितना आएगा, 50 का स्क्वायर थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक देख लीजिए। 50 में क्या होता है 5 और 0, जब भी 0 आता है तो 2 0 लगा लिया जाता है और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। अब ये 50 का स्क्वायर है 2500। इमेजिन कीजिए यहाँ डेसिमल नहीं है, 2304 नंबर है, ये 2304 इससे छोटा नंबर है। ओके, तो जो इसका स्क्वायर रूट आएगा वो 50 से कम आएगा। ओके, 50 से कम आएगा। अब देखिए 50 से कम आएगा मतलब 40 के ऊपर ही आएगा, क्योंकि 40 स्क्वायर कितना होता है 1600।
अब देखिए ऐसे नंबर हम ढूंढते हैं, इससे नीचे वाले 49, 48, 47, 46, 45, 44 ऐसे नंबर ढूंढते हैं जिसका अगर स्क्वायर ले तो यूनिट प्लेस में क्या है 4 है। तो देखिए 49 में 9 9 से कितना होता है 81, यूनिट प्लेस में 1 आ रहा है। 8 8 से कितना होता है 64, 8 8 से कितना होगा 64, तो ये चीज काम की। तो 48 इंटू 48 करके देखते हैं, 48 इंटू 48 48 इंटू 48 कितना होगा। तो देखिए 8 8 जा 64, ओके 8 8 जा 64, 6 बैलेंस, 8 4 जा 32, 32 प्लस 6 38 क्रॉस 4 8 जा कितना होगा 32, 32 3 बैलेंस, 4 4 जा 16 प्लस 3 9, 16 प्लस 3 19 हो गया है 4 0 और ये 1 हो जाएगा 10 13 1 2 3 0 4। तो किसका है ये स्क्वायर, ये है स्क्वायर किसका है 4.8 का है। ओके ध्यान में रखिएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ लिखेंगे 4.8 दी होल स्क्वायर। तो यहाँ जो स्क्वायर स्क्वायर टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 4.8, x की वैल्यू कितनी है 4.8। मतलब आर एन जो आएगा हमारा आर एन कितना आ गया देयर फोर आर एन इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा आर एन इज एक्स था हमारा, आर एन इज इक्वल टू एक्स दैट इज इक्वल टू 4.8 मीटर आ गया। अब कॉर्ड आर एम मतलब डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप निकालना है, तो हम लिख सकते हैं देयर फोर आर एम इज इक्वल टू x plus x that is 2x that is equal to 2 into 4.8 that is equal to 9.6 मीटर। तो डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप कितना आ रहा है हमारा 9.6 मीटर। ओके तो इस डेसिमल के फॉर्म में हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन, लेकिन इस लेवल की कैलकुलेशन की हैबिट आप लोगों को चाहिए। तो एक और मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर यहाँ आपको 1.4 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है तो ये जो y की वैल्यू 14/10 आई है इसको 2 से कैंसिल अगर कर देते हो तो 7/5 भी आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन में, उससे भी सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके जिसमें से डेसिमल नहीं आएगा। ओके कोई भी पॉइंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस क्वेश्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ कंसेप्ट इसमें आप देखने वाले हो इसमें, जो कि आगे चल के नेक्स्ट क्लासेस में हायर क्लासेस में वो कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं जरूर स्ट्राइक करेगा, मतलब उसका यूज जरूर आएगा। तो वो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। ओके वो कंसेप्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, क्या दिया है क्वेश्चन में और करना क्या है। अ सर्कुलर क्वेश्चन नंबर 6, a circular park, okay, a circular park of radius 20 meter, of radius 20 मीटर, कोई सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस 20 मीटर है, situated in colony, situated in a colony, okay, situated in a colony, three boys अंकुर सईद, three boys, क्या नाम है उनका अंकुर सईद and David are playing are sitting at equal distance, are sitting at equal distance sitting at equal distance on the boundaries, on its boundary, on its मतलब सर्कल की बात करें। और सर्कुलर पार्क में तीन बच्चे खेल रहे हैं, अंकुर सईद और डेविड। ओके और वो सर्कुलर पार्क के बाउंड्री के ऊपर बैठे हैं तीनों। ओके और कौन सा गेम खेल रहे हैं वो भी देख लेते हैं। एंड तीनों जो है इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए ऑन इट्स बाउंड्री। ओके पूरा क्वेश्चन समझ लेंगे हम, पहले लिख लेते हैं। each having a toy telephone, each having a toy telephone, each having a toy telephone to talk each other, okay, to talk
each other. Okay. Find the length of string of each telephone. Find the length of string of each telephone. ओके अब क्वेश्चन समझ लेते हैं, क्वेश्चन लिख चुके हैं हम, क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कॉलोनी है, कॉलोनी में सर्कुलर पार्क है, उस पार्क में तीन बच्चे खेल रहे हैं, अंकुर, सईद और डेविड, तीनों खेल रहे हैं सिटिंग ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। ओके, और क्या गेम खेल रहे हैं, एक टॉय टेलीफोन से आपस में तीनों बातें कर रहे हैं। ओके, और तीनों जो बच्चे हैं, बॉयज है, वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। ओके, और वो उनके तीनों के हाथ में टॉय टेलीफोन है जो एक दूसरे से धागे से, ओके, थ्रेड से बना हुआ है, स्ट्रिंग से बना हुआ है टॉय टेलीफोन। तो पहले सिचुएशन को हम फिगर में बदल लेते हैं, देखते हैं फिगर में क्या दिया है। इसमें जो भी कंडीशन क्वेश्चन में दिया उसे फिगर के फॉर्म में हम समझ लेते हैं। पहले दिस इज व्हाट सर्कुलर पार्क। ओके, अब जो तीनों बॉयज है, तीनों बॉयज के नाम क्या है, अंकुर, सईद एंड डेविड। ए फॉर अंकुर ले लेते हैं, एस फॉर ले लेते हैं सईद एंड डी फॉर ले लेते हैं डेविड। ओके, अब तीनों का डिस्टेंसेस इक्वल है, इसलिए इक्वल डिस्टेंस के ऊपर ये तीनों को मैंने बना दिया। ये स्ट्रिंग ऑफ टेलीफोन है जो कनेक्ट करा अंकुर और सईद को, और ये स्ट्रिंग ऑफ टेलीफोन जो सईद को डेविड से कनेक्ट करा, और ये स्ट्रिंग जो है अंकुर को डेविड से कनेक्ट कर रहा है। अब देखिए सर्कुलर पार्क है तो उसका सेंटर भी जरूर होगा, तो मान लेते हैं उसका जो सेंटर है वो यहाँ है, और सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट ओ से। ओके, अब देखिए क्या बोला गया, गिवन में क्या है कि तीनों डिस्टेंसेस जो है, तीनों बॉयज के जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है। ओके, यहाँ देखिए तीनों बॉयज के डिस्टेंसेस जो है इक्वल दिया है, और रेडियस जो दिया है किसका, रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क इज हाउ मच इट इज 20 मीटर। रेडियस कितना दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 20 मीटर, और तीनों बॉयज जो बैठे एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे, तो हम डिस्टेंस ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी हम इक्वल ले, मतलब तीनों इक्वल ले लिया हमने। ओके, अब देखिए तीनों डिस्टेंसेस इक्वल हमने ले लिया है, अब तीनों डिस्टेंसेस इक्वल लिया है। अब यहाँ ट्रायंगल जो फॉर्म कर रहा है ए एस डी, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो गिवन लिख लिया, देयरफॉर यहाँ लिखते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए एस डी जो हो जाएगा इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो जाएगा ए एस डी, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो गई है। ठीक है, अब यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन थोड़ा रिकॉल कर लेते। सर्कुलर पार्क ऑफ radius 3 meters situated in a colony, three boys Ankur, Saeed and David are sitting at equal distances on its boundary, each having a toy telephone to talk with each other. Find the length of the string of the each telephone। मतलब हमें निकालना क्या है, ये जो तीनों टेलीफोन की स्ट्रिंग है जो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहा है, मतलब ए एस लेंथ निकालना, एस टी लेंथ निकालना है, और ए डी, तीनों की लेंथ हमें निकालना है। लेकिन दिया क्या है, तीनों लेंथ जो है इक्वल है, बिकॉज ऑल थ्री बॉयज आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, यह बोला गया। अब देखिए यह कंसेप्ट पता होगा भाई आपको, जब भी किसी सर्कल में अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है तो इसे सबसे पहले बोलेगी क्या, ओके, अ सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल। ध्यान में रखिए वर्डिंग, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, मतलब सर्कल जो है ट्रायंगल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब ट्रायंगल जो है सर्कल के अंदर है। ओके, ये चीज ध्यान में रखिएगा, सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ ट्रायंगल, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, इसे भूलना मत। ओके, अब यहाँ देखिए सर्कल के अंदर ट्रायंगल, और ट्रायंगल भी कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो एक चीज ध्यान में रखिए, जब किसी सर्कल में इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया जाता है तो उसमें एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है, ध्यान में रखिएगा। अब जब इसका अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करेंगे, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो वो अल्टीट्यूड जो रहेगा एग्जैक्टली सेंटर से पास होगा। ओके, ये चीज आपको समझना है। Whenever equilateral triangle lies inside the circle, जो भी अल्टीट्यूड, अब देखिए तीन अल्टीट्यूड बनेगी, ये तो पहला हो गया, ए एम नाम दे देते इसका, यहां से भी ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और ए डी ये भी मतलब क्या होगा, पासिंग टू सेंटर रहेगा, और तीसरा ड्रॉ करेंगे तो वो भी सेंटर से ही पास होगा। ओके, ध्यान में रखिएगा, लेकिन तीनों अल्टीट्यूड की यहाँ हमें जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, दिस इज ए एम। यहाँ स्ट्रिक्टली हम मेंशन करेंगे, ओके, फ्रॉम फिगर हम लिख सकते हैं ए एम
इज परपेंडिकुलर टू एस टी। एक ही अल्टीट्यूड की यहाँ बात हमने किया है जो कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, मान लेते जो तीनों जो स्ट्रिंग, तीनों के पास जो स्ट्रिंग है जो इक्वल इन लेंथ है, उसकी जो लेंथ है हम x ले लेते हैं, x मीटर। ओके, x मीटर लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग हम लेते हैं, ये x होगा, ये x होगा और ये भी x होगा। अब रेडियस कितना दिया है, 20 दिया है। तो देखिए यहाँ अगर सेंटर O है यहाँ, तो AO कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ये चीज आपको समझना है। सिर्फ A से लेके O तक जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क, उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अगर मैं यहाँ बोलूं कि यहाँ AM अल्टीट्यूड है, ओके, AM अल्टीट्यूड है, राइट, तो हमारे पास ये रिमेनिंग पार्ट का डिस्टेंस नहीं है। ओके, रिमेनिंग पार्ट मतलब O से लेके M तक हमारे पास डिस्टेंस नहीं है। तो यही वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कंसेप्ट है इस सर्कल में। जब भी कभी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो ये जो लेंथ है कैसे निकाला जाता है जिससे कि हमें पूरा अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, सेंटर जो है किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर सर्कल में ड्रॉ करते हैं तो सेंटर क्या करेगा, उस अल्टीट्यूड को एक रेशो में डिवाइड करता है। ये चीज आपको समझना है। क्या स्ट्रिक्टली लिखेंगे, AM इज अल्टीट्यूड, AM इज अल्टीट्यूड, ओके, ऑफ ट्रायंगल AST। ध्यान में रखिए, स्पेशली मेंशन किया कि AM इज अल्टीट्यूड। तो इसके बाद ही हमें वो सेंटेंस लिखना, O डिवाइड AM इन 2:1 रेशो। ओके, इसे बहुत अच्छी तरीके से अभी समझाने जा रहा हूं, पहले ये समझ लीजिए कि लिखना कैसे आपको। अभी 2:1 रेशो का मतलब क्या होता है तो उसे समझ लेते हैं। रेशो का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 20/10 लिखा हमने, इसे 0 कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/1। इसे रेशो के फॉर्म में हम लिख सकते हैं 2:1। तो रेशो क्या होता है, एक सिंपलेस्ट नंबर का को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है। ध्यान में रखिएगा, लिस्ट फॉर्म में समझ लीजिए। जैसे ये 20/10 को रेशो नहीं कंसीडर करेंगे, लेकिन 2/1 इज कॉल्ड एज अ रेशो। लिस्ट फॉर्म जो रहेगा किसी भी फ्रैक्शन का, जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, लिस्ट नंबर उसमें आएगा, उसे हम रेशो बोल सकते हैं। जैसे एक और नंबर लेते हैं, जैसे अब ये 16/8 अगर ले लेंगे तो ये कितना होगा, 8 2 8 बजे। तो ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 2/1, दैट इज 2:1। ओके, तो वैसे ही देखिए अब O क्या कर रहा है, सेंटर O क्या कर रहा है, AM को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। अब जैसे यहाँ अगर देख रहे हैं, अगर ऊपर वाला नंबर 20 है तो नीचे उसका हाफ आ रहा है, 16 है तो हाफ आ रहा है। मतलब पहला पार्ट अगर 2 रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट उसका आधा आएगा, पहला पार्ट 2 रहेगा तो नेक्स्ट पार्ट आधा आएगा। पहला पार्ट मतलब क्या होगा, न्यूमरेटर अगर जो भी होगा उसका हाफ डिनोमिनेटर होगा। अब यहाँ देखिए, हम यहाँ बोलेंगे कि O डिवाइड AM इन द रेशियो 2:1, और ऐसे भी बोल सकते हैं O डिवाइड AM इन द रेशियो AO इज टू OM। ओके, तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी 2:AO, कभी भी डबल रहेगा AOM से। ओके, ध्यान में रखिए, AO क्या रहेगा, डबल एज कंपेयर टू OM। देयरफॉर OM कितना हो जाएगा, OM इज द हाफ ऑफ व्हाट, हाफ ऑफ AO। क्लियर, ये चीज आपको समझना है अच्छी तरीके से। तो हाफ ऑफ AO मतलब कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 10 मीटर हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस OM कितना आया, देयरफॉर OM इज इक्वल टू 10 मीटर आ चुका है। ओके, क्लियर। तो ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ये कंसेप्ट जो है एक दो बार जरूर इसे रिकैप करके देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसे नोट डाउन भी करके रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब देखिए अल्टीट्यूड आ गई है हमारी, देयरफॉर हम लिखेंगे AM जो हो जाएगा, AM इज इक्वल टू कितना होगा, AO प्लस OM, AO प्लस OM। तो AO कितना हमारा 20, OM है 10, दोनों मिला के हो जाएगा ये 30 मीटर। ओके, इस तरीके से हमने अल्टीट्यूड निकाल लिया है। अब देखिए या ट्रायंगल जो दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया। कौन सा ट्रायंगल दिया, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है। ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल is always given by √3/4 into side square। तो ध्यान में रखिए, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, इसमें हेरोज फॉर्मूला में भी आपने बेसिक लेवल पे
जो स्टार्टिंग का पार्ट है उसमें पढ़ा होगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल उसमें दिया है, तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलैटरल, अब एरिया का क्या काम है, ओके, क्योंकि इसमें साइड आ गई है, साइड का मतलब इस ट्रायंगल की बात करें तो तीनों में से कोई भी एक साइड ले सकते हैं हम, ओके। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है। साथ में देखिए इस ट्रायंगल ASD को हम दो तरीके से इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। एक तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उसका फॉर्मूला लिखा लेते हैं, दूसरा होगा ऑल्सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लेते हैं ASD, ओके। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ASD हो गया, और सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल ASD इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल को अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मूलेज अप्लाई करके उसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला हो गया है। अभी एक ही ट्रायंगल जो है, एक ही ट्रायंगल ASD, उसको दो अलग अलग फॉर्मूले लगा के हम क्या कर रहे हैं, एरियाज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और एरिया निकाल क्यों रहे हैं, टू फाइंड द साइड, ओके। तो देखिए यहाँ जो है ASD बेस कितना है, SD है, ओके। यहाँ जो हमने लिया है साइड यहाँ मेंशन नहीं की है हमने, SD AS चलिए मेंशन की है, या X लिया है। ये तीनों साइड्स क्या है, X है और ये पूरा भी X है यहाँ, ओके, लिख लिया हमने। तो बेस इंटू हाइट, बेस इज SD, हाफ इंटू बेस इज SD इंटू हाइट कितना, ये पूरा हाइट AM ले लेंगे, AM, ओके। तो अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब दोनों सेम एरिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके, दिस इज इक्वल, ये दोनों इक्वल रहेंगे क्योंकि एक ही ट्रायंगल का एरिया अलग अलग फॉर्मूले से निकाला जा रहा है, तो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू इसका आंसर होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को इक्वेट कर लेंगे। देयरफॉर यू कैन राइट दिस एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया, क्योंकि दोनों सेम एक ही ट्रायंगल का एरिया, इसलिए दोनों एरियाज की वैल्यू इक्वल रहेगी। या लिख लेंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू SD इंटू AM, ओके। अब देखिए √3/4 इंटू साइड कितना है, साइड हमने x लिया है, तीनों इक्वल, यहाँ लिख लेंगे x और उसका स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो जाएगा 1/2 इंटू SD कितना है, ये भी x है तो ये लिख लिया x। AM कितना है हमारा, AM ये पूरा अल्टीट्यूड है जो कि वैल्यू 30 आया हमारा, ये देखिए 30, ओके। बस इसके बाद इसको सॉल्व करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये x स्क्वायर है, ये x है, कैंसिल कर देगा इससे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2 राइट हैंड साइड में इंटू 30 है, इंटू ये डिनोमिनेटर में 4 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ओके। ध्यान में रखिएगा डिनोमिनेटर में जो 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ जो √3 है वो डिनोमिनेटर में आएगा 1/√3, ओके। अब देखिए सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2, 2 जा 4 हो जाएगा, और यहाँ जो 30 है उसको लिख सकते हैं 3 10 जा, क्यों लिख रहे हो भी अभी समझ में आएगा, 1/√3। तो √3 को कैंसिल करने के लिए 30 को 3 × 10 लिख दिया। अब 3 में क्या रहता है, √3 इंटू √3 3 हो जाता है, तो ये इसको एक बार कैंसिल कर देगा और यहाँ √3 आ जाएगा, ओके। तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, ये 20√3 मीटर। तो जो डिस्टेंस आएगा हर एक स्ट्रिंग का बिटवीन बॉयज जो भी रहेगा वो डिस्टेंस रहेगा 20√3 मीटर, ओके। ये होप से ये थोड़ा लेंथी टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया, लेंथी टाइप के है लेकिन मार्क्स भी ज़्यादा इसमें मिलेगी क्योंकि हाईएस्ट मार्क के लिए एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये आज के क्वेश्चन थे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।